नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको राधा रानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि राधा अष्टमी भी आ रही है और राधा रानी के नाम की बड़ी ही महिमा है। राधा रानी का स्वरूप कैसा है और राधा रानी के बारे में संतों ने बहुत कुछ कहा है। संतों ने बताया है कि राधा रानी का नाम लेने मात्र से बहुत ही फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं जो राधा नाम को जपता है। संत महात्मा जन बताते हैं कि राधा नाम के जपने से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राधा नाम जपने से आप हर एक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं और राधा नाम मूल में जमा होता रहता है, अर्थात राधा नाम लिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता, वह परमात्मा की प्राप्ति करा ही देता है। संत महात्मा राधा नाम की महिमा तो गाते ही हैं, राधा नाम की और राधा की महिमा हमारे ग्रंथ भी गाते हैं। गर्ग संहिता, देवी भागवत, इन सब में राधा रानी के बारे में विशेष चर्चाएं आई हैं। राधा रानी के स्वरूप की बात करें तो राधा रानी का स्वरूप बहुत ही विचित्र, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आश्चर्यजनक सुंदर है। मैं आश्चर्यजनक सुंदर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर मैंने एक गर्ग संहिता में एक प्रसंग पढ़ा जिसमें राधा रानी के स्वरूप के बारे में बहुत ही विस्तार से कहा गया है। एक बार राधा रानी बहुत सारी गोपियों और गोपों के साथ सिद्ध आश्रम में स्नान करने के लिए गई। सिद्ध आश्रम शायद के ही पास पड़ता था, तो वहाँ पर वह स्नान करने के लिए गई। सिद्ध आश्रम में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया था। भगवान श्री कृष्ण को भी सिद्ध आश्रम का महत्व पता था। एक बार 8 पटरानियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिस राधा के नाम को और जिस राधा की आप महिमा हमें सुनाते हैं, जिस राधा के नाम में आप रंगे रहते हैं, जो राधा आप में रंगी रहती है, उन गोपियों के और उन राधा के हम दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि क्योंकि यह भी दर्शन करना चाहती हैं और राधा जी वहाँ पर स्नान के लिए सिद्धाश्रम आई हुई हैं और वहाँ की महिमा भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जब भगवान वहाँ अपनी रानियों सहित पहुँचते हैं तब उनकी रानियों को पता चलता है कि यहाँ पर राधा रानी और बहुत सारी ब्रज की गोपियाँ भी आई हुई हैं। तब वहाँ पर सत्यभामा अपने रूप और यौवन और अपने वैभव की बात करती हुई कहती हैं कि जिस राधा के आप लोग गुण गाते हैं, जिस राधा की आप लोग सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं, उस राधा से मैं कम नहीं हूँ, क्योंकि अनेकों राजाओं ने मेरे लिए युद्ध किया है और अनेकों राजाओं ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मेरे पिताश्री ने सोने को उगलने वाले मणि को मेरे दहेज में दिया था, इसलिए मुझसे ज़्यादा वैभवशाली कोई भी नहीं है और सुंदर भी मैं अति सुंदर हूँ। और अपनी सुंदरता का बखान करते हुए बाकी रानियों को भी यह कहने लगे कि क्या तुम सुंदर नहीं हो, तुम राजकुमारियां हो, वो गोपियां हैं। इस प्रकार कह के वो अपनी अपनी महिमा को सबको बताने लगी और अपनी महिमा को गाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार वार्ता हुई। उसके बाद सभी रानियों ने भगवान कृष्ण से राधा रानी के दर्शन के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के दर्शन सबको करवाए। जब वहाँ पर सभी रानियां राधा जी के दर्शन करने गई तो राधा जी को देखकर जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी के सामने तारों का प्रकाश छुप जाता है, उसी प्रकार राधा जी के दर्शन को प्राप्त करते ही सभी रानियों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है और वैभव की तो कोई बात ही ना करे, क्योंकि राधा रानी जिस सिंहासन पर बैठी थी वह भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बहुत ही सुंदर सिंहासन था। मोतियों के पर्दे लगे हुए थे और भी बहुत सुंदर व्याख्या गर्ग संहिता में की गई है कि राधा रानी की वहाँ पर इतनी सुंदर शोभा उस समय थी जब वह स्नान करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी और बहुत सारे गोप उनकी सेवा में उपस्थित थे और बहुत सारी गोपियाँ उनकी सेवा में लगी हुई थी। राधा रानी अपने सुंदर सुंदर कोमल कोमल पैरों के साथ वहाँ चल रही थी। राधा रानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकुमार थी और राधा रानी के शरीर से निकलने वाली कांति इस प्रकार थी जो आँखों को विचलित कर रही थी। राधा रानी के इस प्रकार के सुंदर स्वरूप को देखकर सभी मूर्छित होने लगी। कुछ रानियां वहां पर मूर्छित होकर गिर गईं और कुछ ने कहा कि इतनी सुंदरता तो त्रिलोक में कहीं पर नहीं है। इस प्रकार सब ने राधा रानी के वैभव को, राधा रानी की सुंदरता को, राधा रानी को देखकर अपने जीवन को सफल माना। उसके बाद राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा
और सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की। और जब राधा रानी सिंहासन पर बैठी हुई थी तब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें देखकर वह खड़ी हो गई और सभी गोपियों ने जय जयकार की। इस प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से वहाँ मिली और हाथ जोड़कर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाया। उसके बाद जब सभी रानियों ने देखा कि राधा रानी बड़ी ही सरल हैं तो उन्होंने भी राधा रानी से भेंट की। राधा रानी ने सभी रानियों से मिलकर ये कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा एक है और चकोर अनेक हैं, जिस प्रकार सूर्य एक है, नेत्र अनेक हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक हैं और उनके भक्त हम जैसे अनेक हैं। इस प्रकार राधा रानी ने कहा। राधा रानी की सुंदरता, सरलता और राधा रानी के वैभव को देखकर सभी लोग मुग्ध हो गए और सत्यभामा तो कुछ बोल ही ना सकी। और यहाँ लिखा है कि रुक्मणी जी ने राधा रानी से कहा, हे राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति पर मुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे वशीभूत हो गए हैं। सारा त्रिलोक जिसकी कथा कहता है, वे श्री कृष्ण भगवान रात दिन तुम्हारी ही कथा कहते रहते हैं। इस प्रकार रुक्मणी जी ने राधा जी से कहा। तो ये आप जान सकते हैं कि राधा जी की कितनी अपार महिमा है। तो ये राधा रानी के सुंदर रूप की जो चर्चा है हमने की, राधा रानी के सुंदर रूप का जो वर्णन गर्ग संहिता में आया है उस पर हमने चर्चा की। राधा रानी के नाम के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। राधा नाम जपने से सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है, सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं और भक्ति प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो इसीलिए वृंदावन के संत जन कहते हैं कि राधे राधे जपो, सब कुछ प्राप्त होगा और भक्ति भी प्राप्त होगी, राधा नाम मूल में जमा होगा। तो ये थी आज चर्चा राधा जी के दर्शन के, स्वरूप के, नाम के बारे में। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।